4 साल एक दूसरे को पछाड़ने में लगा दिए। अब किसने किसको पछाड़ा, ये मेरा विषय नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहती, पर इनकी लड़ाई ने राजस्थान को तो जरूर पिछड़ के छोड़ दिया है। इनकी वजह से राजस्थान पिछड़ गया है। भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको पूछना चाह रही हूं। चरम सीमा पे, प्लीज, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया है। छोटे से छोटा काम, यहां मेरे को किसान मिले थे, छोटे से छोटा काम बिना पैसे के नहीं होता है। हर आदमी के पास, किसी भी अफसर में जाओ, किसी भी दफ्तर में जाओ, कि पेपर लेने की जरूरत है, कोर्ट में जाने की जरूरत है, कहीं भी आपको छोटे छोटे काम की जरूरत है, वहां आपको बिना पैसे के कोई काम होता नहीं है। माने आप ये समझिए कि सीएजी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अवैध खनन राजस्थान के अंदर सब दूर फैला हुआ है और करोड़ों रुपया खाया जा रहा है लोगों के द्वारा। यह आप अच्छी तरह से जानते हो। आप आंकड़े उठा के सब देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। पूरे देश के अंदर अगर कोई प्रदेश टॉप है तो कौन है? राजस्थान। कितनी शर्म की बात है भाइयों और बहनों, हम एक दूसरे के साथ यहां खड़े हैं, किसको मुंह दिखाएं कि हम किस चीजों में टॉप हैं? तो टॉप है भ्रष्टाचार में। यह कहना चाहेंगे हमारी सरकार के टाइम में हम कितने चीजों के अंदर टॉप थे। सड़कों पे टॉप थे, पढ़ाई में टॉप थे, अग्रणी प्रदेश था, कितने चीजों में। आज तो ये भ्रष्टाचार, ये लूटपाट, ये गैंग वॉर, ये सब चीजों के अंदर हम लोग टॉप हैं। अरे कर्जा माफी का क्या हुआ? हो गया ना? ये तो वादा पूरा नहीं हुआ ना। मैं पूछती हूं कभी कभी कि कर्जा माफी नहीं होता तो भाजपा की सरकार होती, और भाजपा की सरकार होती तो जो कर्जा माफ होना था वो कर्जा माफ हो जाता, उनको बोलने की जरूरत नहीं होती। परंतु सहकारी बैंकों के अंदर जो लोन देने वाले किसान हैं उनकी बीमा राशि अभी तक जमा नहीं कराई गई है। कराई गई है? कोई किसान बैठे हुए हैं? नहीं। और किसानों का वर्ष 22-23 के अंदर जो बीमा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। परंतु आपका जो प्रीमियम है वो तो वसूल कर लिया गया। उसको तो वसूल कर लिया गया। बिजली का क्या हाल है भाई? क्यों भाई, अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा है। बिजली का उत्पादन पूरे राजस्थान के अंदर ठप हो रहा है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने घरेलू बिजली 22 से 24 घंटे लोगों तक पहुंचाने का काम किया था, बिना ट्रिपिंग। कोई ट्रिपिंग नहीं था। आज न 22 से 24 घंटे मिलती है, न किसान को 5 से 6 घंटे मिलती है। ट्रिपिंग ही ट्रिपिंग है। और मेरे को पिछले 15-20 दिन के अंदर लगातार फोन आते हैं इस किसान के, उस किसान के, कि हमारे क्षेत्र के अंदर बिजली नहीं आ रही है, कुछ करो। और मैं बिजली विभाग से पूछती हूं तो बोलते हैं कि ये जो बिजली का फैक्ट्री है वो ठप, वो वाला ठप। बिजली का पैदावार राजस्थान के अंदर पूरी तरह से ठप हो गया। अब कहां से बिजली आपको देंगे? ये हम लोगों को कहते हैं। जयपुर तक के अंदर बिजली की कटौती आपको देखने को मिल रही है। पर ये नहीं है। आज पूरा हमारा प्रदेश कर्जा के अंदर, हमारा पूरा प्रदेश कर्जा के अंदर अब डूब गया है। बजट में घोषणा तो कर दी भाई, बहुत अच्छी। आप लोग सब घर गए हो, अरे वाह क्या बजट दिया है हमको। जैसे 10 लाख कर्जा माफ हो जाएगा वैसे ही शानदार बजट आप लोगों को हाथ में पकड़ा दिया है। पर उनके पास ना पैसा है और ना टाइम। और मैं आपको कह दूं कि विधानसभा के अंदर जो बजट अभी पेश हुआ है वो बजट नहीं, वो कांग्रेस का घोषणा पत्र है। वो जानते हैं कि अभी चुनाव आ रहा है, और आप ये भी जानते हैं कि अपने घोषणा पत्र के अंदर ये क्या करते हैं वो किसी से छिपी नहीं है। आपको एग्जाम्पल दे दूं मैं। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, आपके प्राइमरी स्कूल खुल गया, अरे वो प्राइमरी स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर लिख दिया गवर्नमेंट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज खुल गया। आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल कैसे बना? हिंदी मीडियम स्कूल के ऊपर लिख दिया इंग्लिश मीडियम, बन गया। पर कोई टीचर नहीं है,
कॉलेज का कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो ये बनेगा तो कैसे बनेगा। ये तो पुरानी आदतें हैं, पहला भी यही करा करते थे, आज भी यही काम वही कर रहे हैं। सालासर बालाजी जो मंदिर है वो हमारा केंद्र बिंदु हमने मानकर राजस्थान के बहुत सारी सड़कें यहां से निकाली। अब ये अकेले ये नहीं है, ऐसे बड़े बड़े मंदिर हमारे पूरे राजस्थान के अंदर हैं। उन मंदिरों से हमने रोडों को जोड़ा, क्योंकि हमने कहा कि जो पर्यटक यहां आता है वो हमारी संस्कृति को पहचानता है, वो हमारे क्षेत्र के अगर घूमता है, तो अगर वो हमारे मंदिरों को नहीं देखा है तो हमारी संस्कृति क्या देखी। इसलिए हमने सब दूर ये मंदिरों को सड़कों से जोड़ने का काम किया। अब भाइयों, कल मैं आई हूं, आप भी कल से कई कोने कोने से आ रहे हो सालासर, कैसी कैसी सड़क के ऊपर से चढ़ के आ रहे हो, दचका भी नहीं लगा होगा, अरे दूदू, फुलेरा, सांबर, जोबनेर, खूट से लोसल, कितने घंटे लगते थे, कितना लंबा सर्कल था। आज वहां हम लोगों ने पैदल यात्रियों के लिए भी सड़क बना दी है, तो पैदल यात्री भी कर सकता है। लोसल, फिर सालासर से रतनगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, लंबा चक्कर कितने प्यार से जुड़ गया है बताओ। डूंगरगढ़, बीदासर, सालासर, बीदासर, नोखा, नागौर, तरनऊ, डीडवाना, सालासर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, झुंझुनू, दिल्ली। अरे सरसराते हुए चले जाओ, सिंगल रोड था, आज आप बता दो मेरे को कि कितना सुंदर हो गया है कि नहीं है ना। हाँ, और उसमें फलोदी जुड़ने से मारवाड़ को भी हमने जोड़ दिया है, फलोदी जुड़ने से वो भी जुड़ गया। फिर सालासर, चूरू, भालेरी, गोगामेड़ी प्रसिद्ध मंदिर तक, और नोहर भादरा, उसको भी जोड़ने का काम हम लोगों ने किया है। सालासर, रतनगढ़, सरदार शहर, लूणकरणसर, बताओ भाई, वहां के भी लोग यहां बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है। सालासर, चूरू, तारानगर, नोहर, और सालासर, फतेहपुर, जिस रोड पे पागल हो जाते थे सब लोग, दिन दिन निकल जाता था उस रोड पे चल चल के, था कि नहीं। मंडावा से जोड़ा, अरे मंडावा के जब भी मैं निकलती थी तो लोग पकड़ पकड़ के मुझे कहते थे बाईपास बनाओ, बाईपास बनाओ। अब बाईपास बन गया, अब कितना सुंदर बाईपास बन गया है। झुंझुनू से होते हुए राजगढ़ चले जाओ। अरे नितिन गडकरी के साथ जब मैं यहां 10 मार्च 2017 को यहां आई थी, तो यहां भाषण के अंदर हमने जो भी घोषणाएं की थी 100% कंप्लीट हो गए हैं, और आप उन्हीं सड़कों पे चल चल के यहां तक आज तक पहुंचे हो। आज सुबह, कल रात को इसी पे चले हो। भाइयों, राजस्थान की ये जो भूमि है वो हमारी मां है। इस मां के माथे पर विकास का मुकुट बांधने के लिए हमारे बीच में कोई माई का लाल नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, और ना कोई इसको रोक सकता है। मैं संगठन के सिपाही के रूप में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में हमारी विचारधारा की मशाल को लेकर चल रही हूं, और आपको साथ लेकर चला रही हूं। मैंने जो बालाजी की आस्था और आपके आशीर्वाद का जो दीप जलाया है, वो किसी आंधी और तूफान से भाइयों मिट नहीं सकता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। आपकी सेवा को जो संकल्प हमने लिया है वह पूरा होकर ही रहेगा। तो आज मैं धन्यवाद देती हूं सभी संत महात्मा को, मेरी मां को, जिनकी आशीर्वाद से हम यहां तक आ पाए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं यहां इकट्ठा हुए हमारे पूरे परिवार को, जो राजस्थान के कोने कोने से यहां आज उपस्थित हुए हैं। भाइयों और बहनों, मैंने जब पहले राजस्थान में आई थी तो एक सपना देखा था। मैंने सोचा था कि क्या वो समय आ सकता है जब हम 36 के 36 कौम और सब मजहब के लोगों को एक सूत्र में, प्रेम के सूत्र में बांधकर राजस्थान की तरक्की कर सकते हैं। आज मुझे लगता है कि हो सकता है, आपको देख के हो सकता है
36 के 36 कौम के लोग यहाँ हैं, सब मजहब के लोग यहाँ हैं और सब प्यार में खड़े हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको यही कह सकती हूं कि अगर प्रदेश को आगे ले जाना है तो जब ये सब एक सूत्र में बन जाएंगे, तो चट्टान जैसे एक साथ जब चल पड़ेंगे, तो हमारे प्रदेश के विकास को कोई भी नहीं रोक सकता है। ये विश्वास करके आगे चलो। हमारे सभी सांसद, सभी विधायक, हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, जो पार्टी के सभी पदाधिकारी बैठे हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबको मैं उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। मेरे एक मिनट प्लीज, एक मिनट मेरे सहयोगियों को जिन्होंने हर समय, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा को साथ दिया, उनको मेरा पूरा पूरा धन्यवाद। पुजारी परिवार, जिन्होंने बालाजी तक मेरी पूजा अर्चना बार बार पहुंचाने का काम किया, मांगीलाल जी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं आपको और पूरे पुजारी परिवार को, जिन्होंने हर मंगलवार, कई सालों से हर मंगलवार वो मेरे को फोन करते हैं और मेरे को बालाजी के दर्शन करा के मेरी पूजा अर्चना को बालाजी तक पहुंचाने का काम करते हैं। उनको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम और धन्यवाद। मीडिया कर्मी, आप लोग सब यहाँ आए हो, और वो आसान नहीं होता कि जब ऐसी मीटिंग्स में आते हैं, धक्का मुक्की होती भी है, कभी कभी कुछ गलतियां हम लोग भी कर देते हैं, आपको पोडियम नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती, उसके बाद भी आप लोग यहाँ रुक जाते हो। आप यहाँ सब आए हो, आपको मेरा दिल से धन्यवाद। आज आप हमारे बीच में हो, ये सब लोग, ये पूरा परिवार आप सबको धन्यवाद देता है। थैंक यू, आप सब यहाँ हमारे कार्यक्रम में आए। और फिर हनुमान जी प्लीज, और फिर हनुमान जी हमारे बजरंगबली, जो हम सबके दिल में बसे हुए हैं, हमारे बीच में विराजमान है और जिन पर हम सबका अटूट विश्वास है। कठिनाई जब भी आती है तो हम दौड़ दौड़ के सबसे पहले उनके पास ही पहुंचते हैं। अरे भगवान, परीक्षा पास होनी है, हनुमान जी कुछ कर दो। शादी करनी है भाई साहब, हमको मिल नहीं रहा है, ना वर मिल रही है ना वधू, हनुमान जी कुछ कर दो। व्यापार मेरा सफल नहीं हो रहा है, मेरी नई फैक्ट्री चला दो, मेरे को पैसे आ जाएं, मेरा धंधा चलवा दो, हनुमान जी कुछ करो। चोरी हो गई है, अरे चोरी को खुलवा दो, हनुमान जी आप ही कर सकते हो भैया, इसका भी कुछ करो। दौड़ के हनुमान जी के पास। और राजनीति के अंदर कामयाब होना है, हनुमान जी बस हमारे सिर के ऊपर हाथ रख दो, आशीर्वाद दे दो, तो हम लोग सभी कामयाब हो जाएंगे। ये है वो हनुमान। आज भी मेरी यही प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, आप सब पर बना रहे। और हमारी सबकी जो पूजा अर्चना, और आज मैंने जोरदार पूजा अर्चना आप लोग सबकी की है। मेरे साथ जब 1008 आहुति देनी पड़ती है ना, तो हम बहुत सारे लोग मेरे साथ आजू बाजू जो बैठे थे, उनको सहस्त्र नहीं मालूम था। उनको लगा होगा 11, होगा 21, तो ये पूछ रहे कितने बार होगा ये। हमने कहा ये होगा 1008 बार, और सबको लगना पड़ेगा उसमें। सबने आहुति दी, सबने राजस्थान प्रदेश की तरक्की के लिए पूजा पाठ किया, हनुमान चालीसा पढ़ा, और आप सबका नाम उसके अंदर जोड़ा। क्योंकि अगर कोई सोचता है कि हम सफल हो सकते हैं, तो अकेले हम सफल नहीं हो सकते।
सफल तो तब होंगे जब ये पूरी जनता हमारे साथ चलती है तब। प्लीज मेरी बात एक मिनट सुन लो, मैं क्या कहना चाह रही हूं, मेरी बात नहीं पहुंच रही आप लोगों को। मैं पहली दफा एमपी बनी, पहली दफा एमएलए बनी, तो होते हम लोग सब सोचते हैं कि गुरूर होता है, देखो मैं एमपी बन गई, मैं एमएलए बन गई। परंतु 1 साल के बाद जब चुनाव आ जाता है सबको समझ आ जाती है। इसलिए जो 2, 3, 4 बार जीत के आए ना, उनको ये मालूम है कि मैं नहीं जीत के आई, मैंने कुछ नहीं किया, ये वो है मेरा परिवार, ये है सब लोग जिन्होंने मुझे वहां तक पहुंचाने का काम किया है। इनका प्यार, इनका साथ, इनका आशीर्वाद बना रहेगा तो कोई नहीं रोक सकता है, पर वो हम अकेले नहीं कर सकते, हम अकेले नहीं कर सकते, वो तो आप लोग मिलके करोगे तभी होगा। तो हम हनुमान जी से मेरी प्रार्थना है कि आप सबके ऊपर ये आशीर्वाद बनाए रखें। मेरी प्रार्थना है कि आपकी सबकी पूजा अर्चना को प्यार से वो स्वीकार कर लें। और भाइयों मेरी एक इच्छा है, कहो तो मैं बताऊं, तो मेरी एक इच्छा है कि आगे चलकर जैसे अपन ने राजस्थान के अंदर बहुत भव्य मंदिर बनाए, मैं कहती हूं कि इस मंदिर को और भी भव्य बनाने का अपने को काम अपने हाथों में लेना चाहिए। सालासर का ये जो इलाका है उसको और ठीक करने का काम हम लोगों को अपने हाथ में लेना चाहिए। तैयार है वो? हाँ, आपको क्या चिंता करने की बात है, चिंता तो हमारे कंधे पर डाल दिया। हाँ, पर एक चीज और याद रखना भाई, ऐसे फ्री में नहीं छोड़ रही आप लोगों को। आज यहां तय करके जाना है कि ये साल अंत होगा और इस साल के अंत में जो चुनाव होना है उसमें कमल खिलाकर ही छोड़ना है, इसको याद रखना है। हाँ, राजस्थान को हम लोगों को मिलके समृद्ध बनाना है। और चलो अब आखिर में हनुमान चालीसा की 2 पंक्ति, हनुमान चालीसा की 2 पंक्ति केसरी नंदन को मैं समर्पित करना चाहती हूं हम सबकी ओर से। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को। और अब राजस्थान हम सब हमारे सबके सुख और समृद्धि के लिए और हमारे विकास के लिए सुदेश जी और उनकी टीम यहां बैठी हुई है, स्पेशली आपके लिए आई हुई है। मैं उनकी टीम के साथ सामूहिक तौर से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहूंगी। बालाजी की कृपा, और ये आपकी आवाज पूरे राजस्थान में गूंजनी चाहिए, इसलिए मैंने आप सबको हनुमान चालीसा का छोटा सा पन्ना पकड़ाया है। याद रखना, बालाजी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी और मुझे विश्वास है कि उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार, मेरा प्यार आप लोग सबको। अब ये सुदेश जी, चलो आप, अब ये सुदेश जी तो दोहा गाएंगे, सुन लो, तुम लोग अपनी आवाज उसमें मत जोड़ना। हाँ, सुदेश जी दोहा गाएंगे और हनुमान चालीसा की जब चौपाई चालू हो जाती है उसमें आपकी आवाज को मुझे सुनना है जोर से। ये राजस्थान के बॉर्डर तक ये आवाज आप लोगों की पहुंच जानी चाहिए, याद रखना। हेलो, चलो हेलो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनो मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि,
बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आइए सब लोग गाएंगे, मैडम भी गाएंगी। क्या बात। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कान्हे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। जब कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि को कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना क्या बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा।
संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन धाम जोड़ावे। सब पर राम तपस्वी राजा, दिन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बालाजी भगवान की, सालासर भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय बालाजी, जय जय बालाजी, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। भारत माता की, भारत माता की जय। मेरे सब परिवार के लोग जो यहाँ इकट्ठा हैं, मैं आपकी हृदय से ऋणी हूं, ऋणी रहूंगी। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहे। और मेरी प्रार्थना है कि हनुमान जी की निगाह, हनुमान जी का प्रेम, हनुमान जी का आशीर्वाद आप लोग सब पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सबको। धन्यवाद सबको भाइयों। और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध है कि आप मंच पर एक बार विराजमान हो जाएं। सभी महानुभाव, जितने भी जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद हैं, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। Happy birthday to you.
और अब बार सभी बार से दिन मुलाकात ये करेंगे। आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर वसुंधरा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर राजेश, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है, जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए। नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर राज, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। औरों की तरह कुछ में भी तोहफा आज लाता, मैं तेरी हंसी महफिल में तोहफा लेके आता। नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है, जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए। जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर राज, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हेलो हैप्पी बर्थडे टू डियर, हैप्पी बर्थडे टू हेलो यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सभी और पूरा राजस्थान यही दुआएं कर रहा है कि आप दीर्घायु को प्राप्त करें, और साथ ही जो आवाज़ जन जन की है वो आप तक पहुंच भी रही है लगातार। ऐसे में सालासर बालाजी पुजारी परिवार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मांगी लाल जी आप मंच पर पधारें और माननीय वसुंधरा
जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनका स्वागत करें। सालासर बालाजी पुजारी परिवार से श्री मांगीलाल जी पुजारी जी, आपसे अनुरोध है कि आप आगे की ओर आएं और मैडम का स्वागत यहाँ पर करें। और आप सभी की तालियों का साथ यहाँ पर होना चाहिए, सभी की जोरदार तालियों का साथ। और देखिए, किसी ने बहुत खूब कहा है कि रिश्तों के वजन को तोलने का कोई तराजू नहीं होता, कि रिश्तों के वजन को तोलने का कोई तराजू नहीं होता, प्रेम ही बता देता है कि पलड़ा कितना भारी है। तो ये आप सभी का अपार प्रेम है, अपार श्रद्धा है जो आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, आप सभी लोग। और मंच पर जितने भी लोग हैं वो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो मंचासीन अतिथि हैं वो तो मंच पर रहेंगे, बाकी अन्यों से अनुरोध है कि आप मंच से नीचे आ जाएं। और जो लोग नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पर इस तरीके से ना चढ़ें, आप लोग नीचे की ओर ही रहें। सभी से अनुरोध है कि सभी लोग व्यवस्था बनाए रखेंगे, मंच पर अनावश्यक तौर पर कोई भी नहीं चढ़ेगा। और साथ ही श्रीमान धर्मजी पुजारी जी, जिलाध्यक्ष भाजपा चूरू, आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पर रहेंगे, पर अन्य जो कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि मंच से नीचे की ओर आप लोग आ जाएं। कोई भी अन्यथा मंच पर नहीं आएगा। सभी से अनुरोध है कि व्यवस्थाएं आप लोग बनाए रखें, क्योंकि आप लोग सभी बधाई देने के लिए पहुंचे हैं, शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया करके आप मंच से नीचे आए। मेरे सभी साथियों, आपसे निवेदन, नीचे आइए कृपया करके। एक बार माइक का वॉल्यूम और आप बढ़ा दीजिए ताकि जिनके कानों तक ये आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार वो आवाज सुने और ये समझ पाए कि जितने भी अन्य लोग इस वक्त मंच पर हैं, आप सभी लोग एक बार मंच से नीचे की ओर आ जाएं। और मंचासीन जो अतिथि हैं वो अपना स्थान एक बार ग्रहण करें। कैसा लगा? मस्त, एकदम धमाल मचा दी ना। सभी मेरे साथियों से निवेदन है, कृपया करके मंच से साइड में आ जाएं, मंच से नीचे आ जाएं। आप सभी सहयोग करें। मेरे युवा साथियों, आप आइए, मंच से नीचे आइए। सभी से अनुरोध है कि व्यवस्थाएं आप लोग बनाए रखें और इस तरीके से धक्का मुक्की ना करें। सभी से मैडम मिल रही हैं, आप लोगों की जो शुभकामनाएं हैं वो भी वो रिसीव कर रही है। और साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग आगे भी बढ़ते रहें। जैसे जैसे माननीय वसुंधरा जी आपसे मुलाकात करती है, मिलने के बाद आप अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाइए, क्योंकि उसके बाद फिर वो अन्य लोगों से भी मिलेंगी। तो ऐसे में आपको ये कोशिश करनी है कि सभी लोग जो उनसे मिलने के लिए आए वो मिल पाए। मेरे युवा साथियों, कृपया करके व्यवस्था ना बिगाड़िए, नीचे आइए सभी जने। मैडम वहीं मिलेंगी आपसे। अरे भाई युवा साथियों, नीचे आइए सभी जने। मेरी सुरक्षा कर्मियों से निवेदन है, इनको सबको नीचे भेजिए आप। और नीचे जो लोग हैं आप मिलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी भाई अपना प्रोग्राम है, इसको आप अस्त व्यस्त करने की कोशिश ना करें, साइड में आ जाइए सभी युवा साथियों। और जिसको भी मैडम से मिलना है आप नीचे वहीं पर रहिए और मिलके आगे चलते रहिए। सभी से अनुरोध है कि कार्यक्रम हम सभी का है, क्योंकि माननीय वसुंधरा जी को जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देने के लिए हम लोग पहुंचे हैं। एक एक करके वो आपसे मिल भी पाएंगी अगर आप व्यवस्थाएं बनाए रखेंगे। और ये आपकी जो व्याकुलता है, जो आतुरता है, वो हम समझ भी पा रहे हैं कि आप सब चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्षण उनके सामने बिताया जाए, पर कोशिश कीजिए कि बाकी लोग जो आए हैं उनको भी मिलने का मौका मिले। ऐसे में आप उनसे मिलते जाइए, मुलाकात करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, ताकि यहाँ पर व्यवस्थाएं बनी रह सके। भैया सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जो नीचे खड़े हैं मिलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और मेरे युवा साथियों, इस रेलिंग के पास मत लटको। अरे भैया, ए जवान, अरे पकड़ो। हेलो, क्या कर रहे हो भाई?
ये टूट जाएगा वो। देखो बहुत 10-10 किलोमीटर तक सालासर की हर रोड पे जबरदस्त जाम ट्रैफिक है। मेरा सबसे निवेदन है कि आप साइड में मिलकर मैडम से चलते रहिए और आप जो भी मंच का अतिथिगण है आप पीछे आके अपनी कुर्सियों पे बैठिए। सभी है ही नहीं भाई। मंच के ऊपर से युवा साथियों आप नीचे आ जाइए, सभी अतिथिगण अपनी जगह बैठ जाइए और नीचे जो लोग हैं आप मिलके आगे चलते रहिए। सभी से बार बार निवेदन किया जा रहा है, अनुरोध भी किया जा रहा है। और सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि मंचासीन जो अतिथि थे एक बार वो अपना स्थान ग्रहण कर लें और जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वो स्टेज पर किसी को ना आने दें और साथ ही जो लोग रेलिंग के पास है वो वहां से हट जाइए। मैडम से आप लोग मुलाकात करते जाइए और उसके बाद आगे की ओर बढ़ते जाइए ताकि आप लोग भी अपने गंतव्य पर पहुंच सके और सभी को माननीय वसुंधरा जी से मुलाकात करने का मौका भी मिले, बधाई देने का मौका भी मिले। और यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि आज जितने भी चेहरे यहाँ पर आए हैं वो सभी उनसे मिल सके। और जो लोग मंच पर हैं आप लोगों से भी अनुरोध है कि प्लीज आप लोग प्लीज सेटल डाउन हो जाइए, अपना अपना स्थान आप लोग ग्रहण कर लीजिए। व्यवस्थाएं बनाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी पहले आप सभी की है, तो आप लोग एक बार अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। मंचासीन सभी अतिथियों से अनुरोध है, जितने भी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, एमपीज हैं, फॉर्मर एमपीज हैं, आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज आप लोग विराजमान हो जाइए, अपना अपना स्थान आप लोग ग्रहण कर लीजिए। भैया वो रेलिंग के पास में युवा साथियों, पुलिस कर्मियों से मेरा निवेदन है कि थोड़ी व्यवस्था बनाइए, लोग मिले और आगे बढ़े, आगे मिलके बढ़े भैया। और युवा साथियों जो आप मंच पर हैं कृपया करके आप नीचे आ जाइए। किशन इनको रेलिंग से दूर करो तो आगे भेजो इनको। पुलिस कर्मियों से मेरा निवेदन है कि थोड़ी व्यवस्था बनाने का काम करें। हमारे जितने भी विधायकगण, सांसदगण, सब पूर्व विधायकगण, आपसे भी निवेदन है कि आप कुर्सियों पर बैठिए और पीछे की तरफ आ जाइए ताकि वहां पे स्टेज के ऊपर बहुत ज्यादा है। मेरे युवा साथियों, हेलो, जो भी माननीय वसुंधरा जी से मुलाकात कर चुके हैं आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज आप लोग आगे बढ़ते जाइए और सभी को मिलने का मौका भी मिल रहा है। तो ऐसे में मैडम से मंच के सामने की ओर आप सभी से मुलाकात कर रही हैं, तो व्यवस्थाएं बनाए रखिए, एक एक करके उनसे मुलाकात कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। और देखिए आज के दिन माननीय वसुंधरा जी ने ठाना है कि वो आप सभी से मुलाकात करे बिना नहीं जाएंगी। यही वजह है कि आज इस पावन धरा पर जो ये कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पर ये कोशिश की गई है कि आप तमाम चेहरों से मुलाकात की जा सके, आपका प्यार जो स्नेह है वो उन तक पहुंच सके। और ऐसे में आप लोगों से अनुरोध है कि क्रमबद्ध तरीके से आप आगे आए और उनसे मुलाकात करने के बाद आगे की ओर आप लोग बढ़ते जाएं, मंच की ओर आप लोग ना आए। आप सभी से अनुरोध है कि मंच की ओर ना आए। और साथ ही जो सुरक्षा कर्मी हैं आप लोगों से अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें।